रात का वक्त था और महल की दीवारों पर लगे दिए अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वजीर सरफराज अपने आलीशान कमरे में बैठा सोच रहा था। उसके पास सब कुछ था, सोना चांदी, अनगिनत नौकर और हर दिन शाही दावत। लेकिन दिल में अजीब सा सूनापन था। वो हर रात जागता और छत की तरफ देखता, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। बचपन से ही उसे शान और शौकत पसंद थी। उसके अब्बा भी बादशाह के दरबार में वजीर थे। सरफराज ने हमेशा अपने अब्बा को तख्त के आगे झुकते देखा था और वही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था कि उसे भी महल में सबसे ऊंचा ओहदा चाहिए। लेकिन वक्त के साथ वो सब कुछ हासिल कर चुका था। जो उसने चाहा था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती रही। लोग उसे देखकर जलते थे, उसके दुश्मन भी उसके सामने सिर झुका देते थे। लेकिन जितनी बाहर की चमक थी, उतनी ही अंदर की तन्हाई थी। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने महल की खिड़की से बाहर देखा तो एक बूढ़ा फकीर दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। सरफराज ने नौकर को भेजा कि जाओ और उस फकीर को कुछ खाना और सोने के सिक्के दे आओ। लेकिन फकीर ने लेने से मना कर दिया और बोला, मुझे तुम्हारे सोने की नहीं, तुम्हारे सच्चे दिल की जरूरत है। सरफराज को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को हिला दिया हो। वो खामोशी से फकीर की तरफ देखने लगा। फकीर ने फिर कहा, बेटा, दौलत की भूख कभी खत्म नहीं होती। असली अमीरी दिल के सुकून में है। ये सुनकर सरफराज के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने सारी रात नींद नहीं ली। सुबह होते ही उसने अपने कमरे में रखे सारे गहने और कीमती कपड़े जमा किए और अपने सबसे करीबी नौकर अयाज को बुलाया और कहा, अयाज, इन सब चीजों को गरीबों में बांट दो। अयाज हक्का बक्का रह गया। वो बोला, हुजूर, आप क्या कर रहे हैं? ये सब आपकी शान का हिस्सा है। लेकिन सरफराज ने उसकी बात नहीं मानी और सब कुछ दान करने का हुक्म दे दिया। उस दिन महल में हर कोई हैरान था। नौकरों ने देखा कि वो वजीर, जिसने कभी एक दिनार भी किसी को उधार नहीं दिया, आज सब कुछ छोड़ रहा है। अगले दिन सरफराज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और सिर्फ एक सफेद कपड़ा पहनकर महल से बाहर निकल गया। गांव वालों ने देखा कि शाही घोड़े पर बैठने वाला वजीर अब नंगे पांव मिट्टी में चल रहा था। बच्चे उसे देखकर हंसते और बड़े लोग कहते, ये पागल हो गया है। लेकिन सरफराज के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो हर गांव में जाता और लोगों को मेहनत और ईमानदारी की बातें करता। एक गांव में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसका नाम जरीना था। जरीना ने कहा, बेटा, जब तू वजीर था तो तुझे किसी की फिक्र नहीं थी। आज तू लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। ये कैसी तब्दीली है? सरफराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, जब मैं वजीर था तब मेरा दिल मरा हुआ था। आज फकीरी में मैं जिंदा हूं। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सरफराज के सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। सरफराज ने वहां कई दिनों तक लोगों की मदद की और खेतों में मजदूरों के साथ काम किया। वो खुद मिट्टी में हाथ डालता और सब्जियां उगाता। लोग उसे देखकर हैरान होते और उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनते। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग अब उसे वजीर नहीं बल्कि फकीर सरफराज कहते थे। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, एक नौजवान आया और बोला, हजरत, मेरी बीवी बीमार है और घर में खाने को कुछ नहीं है। सरफराज ने बिना सोचे अपने पास का सारा अनाज और पैसे उस नौजवान को दे दिए। वो नौजवान रोते हुए चला गया और दुआएं देता रहा। शाम को जब सरफराज थका हुआ बैठा था तो उसके पास वही बूढ़ा फकीर फिर आया। फकीर ने कहा, बेटा, अब तेरा दिल पाक हो गया है। तूने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी है और असली जिंदगी को अपना लिया है। सरफराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, अब मुझे सुकून मिल गया है। फकीर ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तू अब फकीरों का बादशाह बन गया है। उस रात सरफराज ने पहली बार चैन की नींद सोई। अगली सुबह गांव के लोग उसे देखने आए तो देखा कि सरफराज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रहा है और गरीब बच्चों में बांट रहा है। बच्चे हंसते हुए उसके पास बैठ गए और सबने मिलकर खाना खाया। उस दिन गांव में हर कोई कह रहा था कि असली अमीरी सोने में नहीं बल्कि सच्चे दिल में है। गांव की औरतें अपने बच्चों को उसकी मिसाल देती और कहती, देखो बेटा, दौलत का घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन फकीरी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। कुछ ही महीनों में सरफराज का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे मिलने आते और उसे दुआएं करवाते। सरफराज अब हर दिन खेतों में काम करता और रात को गरीबों को खाना खिलाता। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा।
उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके पास बस 2 जोड़ी कपड़े और एक मिट्टी का प्याला था, लेकिन उसके दिल में सुकून था जो किसी बादशाह के पास भी नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स उसकी झोपड़ी में आया और बोला, बेटा, तूने सब कुछ छोड़ दिया, क्या तुझे कभी अफसोस नहीं होता? सरफराज ने हंसते हुए कहा, बाबा, अगर मैं महल में रहता तो मेरी रूह हर रोज मरती रहती। अब मैं गरीबों के साथ हंसता हूँ, रोता हूँ और अल्लाह का नाम लेता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस बूढ़े ने सरफराज को गले लगाया और रोने लगा। सरफराज ने उसे पानी पिलाया और अपनी झोपड़ी में बैठाया। वो दोनों सारी रात अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा हुए और सबने मिलकर सरफराज के लिए एक छोटी सी बगिया बनाई। उसमें सब्जियां और फूल लगाए गए। बच्चे हर सुबह उसके पास आते और उससे कहानियां सुनते। सरफराज उन्हें मेहनत और ईमानदारी के सबक देता और कहता, बेटा, दौलत आनी जानी चीज है, असली दौलत अच्छा इंसान बनना है। आज भी अगर कोई उस गांव में जाए तो देखेगा एक बूढ़ा फकीर मिट्टी की खुशबू में बैठा अल्लाह का नाम ले रहा है। लोग कहते हैं कि वह कभी शाही वजीर था, लेकिन अब वह फकीरों का राजा बन गया है। उसकी आंखों में ऐसा नूर है जो हजारों दिए जलाने से भी ज्यादा चमकता है। कहते हैं ना कि असली खुशी पैसों में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो अल्लाह के करीब होने से मिलता है। सरफराज की कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर दिल में सुकून नहीं है तो सब बेकार है, और अगर दिल में अल्लाह का प्यार हो तो फकीरी भी बादशाही से बढ़कर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।